इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा प्रोजेक्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे। ओके, जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है पाई से डिनोट किया जाता है, यूनरी ऑपरेटर होता है। ओके, और इसको लिखने का तरीका है पाई और रिलेशन नेम मीन्स अगर रिलेशन आपका आर है तो ये आर जो है ये नेम है रिलेशन का, तो यहां पर नेम और एस क्या है, वो एट्रीब्यूट लिस्ट जिसको आपको प्रोजेक्ट कराना है। ओके, जिसको आउटपुट में चाहिए आपको, और जो एस है वो हमेशा सबसेट ऑफ ओरिजिनल रिलेशन स्कीमा है। ओके, दैट इज कैपिटल आर। अच्छा, ये रिजल्ट मीन्स जिसको आपने क्वेरी लिख दिया, क्वेरी लिखने के बाद जो आउटपुट में रिलेशन आ रहा है अगर उसमें डुप्लीकेट टपल है लेट, तो वो डुप्लीकेट टपल ऑटोमेटिकली भी डिलीटेड। ओके, रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी में आफ्टर मीन्स ऑपरेशन, अगर कोई सी भी क्वेरी है, कोई सा भी ऑपरेशन है, उसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकते। ओके, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, तो इसको हम पहले एग्जीक्यूशन देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं, मेरे पास एक रिलेशन है, टेबल है एम्प्लॉय की, जिसके एट्रीब्यूट्स ई आई डी, ई नेम, ई सिटी, ई स्ट्रीट, ई सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ओके, अब सपोज करो कि आपको क्वेरी इस तरह से पूछी गई है, गेट द आईडीज मतलब एम्प्लॉय आईडीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड देयर रिस्पेक्टिव सिटी। ओके, कहता गेट द मीन्स ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का सिटी, वो आपको उनकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। तो देखो मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, मैंने कहा पाई पहली चीज क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। ओके, और दूसरी यहां पर एट्रीब्यूट का नाम ई आई डी है, एग्जैक्टली वही नेम यहां चाहिए, ई आई डी ऑफ एंड देयर रिस्पेक्टिव सिटी, सिटी भी चाहिए। तो वहां से मैं क्या ले लूंगा, ई सिटी, इसको भी प्रोजेक्ट कराऊंगा। तो प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, ई आई डी और ई सिटी। और इसको मैंने किस टेबल पे अप्लाई किया, इसको मैंने अप्लाई किया इस एमपी टेबल पर। तो ये देखो मैंने क्वेरी लिख दी प्रोजेक्शन की। क्या, जो ये क्वेरी थी कि गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द आईडी मींस गेट द आईडीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड देयर रिस्पेक्टिव सिटी, तो उसके लिए ये मैंने क्वेरी लिख दी। अब इसका आउटपुट देखो क्या होगा, इसका अगर आउटपुट देखना है तो एक टेबल इस तरह की बनेगी। ओके, जिसमें सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट होंगे। क्या 2 एट्रीब्यूट होंगे, एक तो होगा ई आई डी और दूसरा होगा ई सिटी। ओके, ई सिटी। अब देखो आउटपुट में टपल्स कैसे आएंगी, टपल्स आएंगी जैसे 1 है और सिटी दिल्ली है, 1 और ये दिल्ली। ओके, मीन्स पूरा दिल्ली लिख के आएगा। 3 है नोएडा, 3 नोएडा। ओके, उसके बाद 4 है पुणे, उसके बाद 5 है भोपाल, उसके बाद 6 है 6 नहीं है हमारे पास 7 है। ओके, 7 है दिल्ली अगेन। तो इस तरीके से इसके बाद ये टपल भी आएगा क्या, 10 नोएडा, और ये 12 और ये पुणे। ओके, तो ये सारी टपल्स आउटपुट में आएंगी। अब यहां पर देखो, तो ये इस टेबल को मैं क्या बोल रहा हूं, इस टेबल को मैं रिजल्टिंग रिलेशन बोल रहा हूं, या आप कह लो कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक रिलेशन है, ये अपने आप में एक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि इसका आउटपुट इस तरीके का आ रहा है और ये आउटपुट क्या है, ये एक टेबल ही है, रिलेशन ही है। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन और डिग्री ऑफ ओरिजिनल रिलेशन। डिग्री क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द मीन्स रिलेशन,
तो यहां देखो कितने एट्रीब्यूट हैं, 2 2 4 2 6 एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर सिर्फ 2 हैं। ओके, तो जो ये EID और ECT है ये कैपिटल S है, इसमें जितने एट्रीब्यूट्स आप चाहो तो ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट यहां लिख दो। ओके, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट लिख दो, तो उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन और डिग्री ऑफ ओरिजिनल रिलेशन सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस तरह से आपने लिख दिया तो रिजल्टेंट की डिग्री क्या हो गई, कम हो गई। ओके, नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन। ओके, तो अगर यहां देखें इक्वलिटी का कंडीशन देखना है तो इसमें देखो 3 3 6 1 7 टपल हैं इस ओरिजिनल रिलेशन में और 7 ही टपल हैं आपके इस रिजल्टिंग रिलेशन में। ओके, अच्छा, सपोज करो कि मतलब सपोज करो ये तो एक क्वेरी हो गई। अब मैं लेट की यहां पर क्वेरी चेंज कर रहा हूं, सपोज करो क्वेरी दूसरी लिख देता हूं तो क्या होता है देखते हैं जरा सा। सपोज करो कि मैं एक्सेस कर रहा हूं इसमें से क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज का सिटी और उनकी रिस्पेक्टिव स्ट्रीट, सिर्फ 2 ही चीज। तो मैंने कहा ECT और क्या कॉमा E स्ट्रीट, और ये मैंने एम्प्लॉय टेबल में से एक्सेस किया। तो इसका मतलब है कि जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, यहाँ क्या आएगा ECT और यहाँ क्या आएगा E स्ट्रीट। ओके, अब देखो कि इसमें क्या क्या डेटा आएगा। आप बोलोगे दिल्ली और X, ओके, फिर नोएडा और Y, फिर नोएडा Y के बाद पुणे X, इसके बाद भोपाल Z, उसके बाद क्या है दिल्ली Y, और इसके बाद क्या है नोएडा W, और इसके बाद क्या है लास्ट टपल पुणे X। ओके, तो इस क्वेरी का जो आउटपुट होगा इस टेबल में से एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय स्ट्रीट इन 2 एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट कर लेगा। तो प्रोजेक्ट कर लेगा तो ये बाहर आपको इस तरह से रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन एक खास बात देखो इसमें क्या है, दिल्ली X कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, दिल्ली के साथ Y है, नोएडा Y नोएडा W है, नोएडा दोबारा आया है लेकिन नोएडा के साथ W है। लेकिन अगर इसको देखो पुणे X और ये क्या है पुणे X, ये क्या है, ये है डुप्लीकेट। ओके, तो कहता है रिलेशनल अलजेब्रा डुप्लीकेट टपल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो एक्चुअल में आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके का होगा, ये आउटपुट आएगा इस क्वेरी का। ओके, अगर सारे एम्प्लॉयज का सिटी और रिस्पेक्टिव स्ट्रीट एक्सेस कर रहे हो आप तो क्वेरी ये है। तो यहां टपल देख लो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टपल हैं जबकि इसमें देखो तो 7 टपल हैं। ओके, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट रिलेशन क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अब सोचो कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर सारों में सेम ही एंट्री है। लेट कि यहां पर होता दिल्ली X, तो उस केस में क्या होता, इस क्वेरी का रिजल्ट होता सिर्फ एक ही टपल, क्या दिल्ली X, ओके, या दिल्ली या X, बाकी ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता। इस तरह की टेबल दिखती है आपको। ओके, इसका मतलब यहां से मैंने क्या बताया, मैक्सिमम क्या है, मीन्स अगर बात करूं ये वाली चीज मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी और रिजल्टेंट रिलेशन की, तो मैंने मिनिमम को 1 कहा है और मैक्सिमम को n कहा है। मैक्सिमम n कैसे होगी, सपोज करो कि ये ECT और E स्ट्रीट जो आपने आउटपुट में आया है इसमें से एक भी डुप्लीकेट टपल नहीं आता, तो जो अगर इसकी ओरिजिनल की कार्डिनलिटी n है, इसमें n टपल्स हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एग्जैक्टली n इसमें भी आएगा। ओके, और सपोज करो कि मिनिमम चाहिए मुझे, तो मिनिमम के केस में मैंने जानबूझ के क्या करा दिया, सारे के सारे टपल्स को डुप्लीकेट करा दिया, तो लास्ट में एक टपल तो बचेगा, वही एक टपल मैंने यहां पर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्शन ऑपरेशन का, नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट इज
ये क्या है कि एक रिलेशन आर है, उसमें पहले लिस्ट 2 ऑफ एट्रीब्यूट्स को आपने प्रोजेक्ट कराया। ओके, तो ये जो रिजल्टिंग रिलेशन है इसमें फिर से प्रोजेक्शन अप्लाई किया और लिस्ट 1 है एक एट्रीब्यूट्स की, उनको प्रोजेक्ट कराया। तो कहता है जो भी इससे ओवरऑल रिजल्टेंट रिलेशन इतने से आ रहा है, और अगर आप ये लिस्ट 2 और लिस्ट 1 को स्वैप कर दो एक तरह से कि पहले ओरिजिनल रिलेशन में से लिस्ट 1 को प्रोजेक्ट कराओ, जबकि यहां पहले किसको, लिस्ट 2 को करा रहे थे, और जो ये रिजल्टिंग रिलेशन आए उसमें से लिस्ट 2 को प्रोजेक्ट कराओ। तो कहता है ये जो दोनों इधर से और इधर से रिजल्टिंग रिलेशन आएंगे, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। ओके, तो ये है नॉट, इसीलिए कह रहा है कि चूंकि ये दोनों सेम नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। अच्छा, अगर इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो सपोज करो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट। ओके, इस स्टूडेंट टेबल में तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। ओके, अब सपोज करो कि पहले मैं ये करना चाह रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल से नेम और एज को प्रोजेक्ट करा लिया। मतलब मेरे पास ये ऐसा करके एक टेबल बन रही है, क्या, नेम एज, ये ऐसे करके ये एक टेबल बन रही है। ओके, और इसमें चूंकि नेम, तो इसका आउटपुट, अगर इतने का आउटपुट देखूं तो क्या आउटपुट आ रहा है, देख लेते हैं। पहला है राजा और ये 15, देन क्या है राजू और ये है 20, देन क्या है राम और ये क्या है 18, और देन क्या है रानी और ये क्या है 17। ओके, तो ये इसका आउटपुट आ गया इतने का। अब इस पे आप क्या कर रहे हो, इस रिलेशन पर फिर से प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो और सिर्फ नाम, नेम को मींस एक्सेस कर रहे हो, नेम आउटपुट में आ रहा है। तो ये आपने क्या किया, एक ऐसी टेबल जिसमें एक ही एट्रीब्यूट है और इसमें क्या हो गया, ये राजा, राजू, राम और ये रानी। ओके, ये आपके 4 मीन्स ये इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस ओवरऑल का जो आउटपुट है वो ये है। अब अगर हम बात करें कि अभी मैंने क्या किया था, इस स्टूडेंट रिलेशन में नेम और एज को पहले प्रोजेक्ट कराया और फिर सिर्फ नेम को प्रोजेक्ट कराया, तो ये आउटपुट आया। सपोज करो मैं क्या करूं, पहले नेम एज की जगह सिर्फ पहले इसको अप्लाई कर दूं और फिर इसको अप्लाई करूं। ओके, यहां पर मैंने स्टूडेंट में से नेम को प्रोजेक्ट कराया, नेम को प्रोजेक्ट कराऊंगा तो इससे एक रिलेशन निकल के आएगा और वो रिलेशन एग्जैक्टली ये होगा। ओके, क्योंकि नेम प्रोजेक्ट करा रहे हो तो एक ही एट्रीब्यूट होगा पूरी टेबल में, नेम, और ये सारे नाम जो हैं राजा, राजू, राम, रानी, सब इसमें आउटपुट में आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, जो ये रिलेशन है, अर्थात जो ये रिलेशन है, इसमें क्या कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट करा रहे हो नेम और एज को। ओके, तो नेम तो इसमें प्रेजेंट है एट्रीब्यूट, लेकिन एज एट्रीब्यूट इसमें है ही नहीं। अब चूंकि एज एट्रीब्यूट है ही नहीं तो इसका मतलब ये तो अप्लाई ही नहीं हो सकता है। ओके, यहां पर कंडीशन क्या है, प्रोजेक्ट्स एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम आर वेयर एस इज सबसेट ऑफ आर। मतलब जो ये चीज है ये सबसेट हो किसकी, जो ये रिलेशन है, इस जब ये प्रोजेक्शन कर रहे हो इन एट्रीब्यूट्स का तो रिलेशन ये है और इस रिलेशन में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है नेम, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। ओके, अब जब ये पॉसिबल ही नहीं है, जब ये आउटपुट ही नहीं कुछ दे रहा है तो इसका आउटपुट ये आ रहा है लेकिन इसका आउटपुट कुछ नहीं है, और इसीलिए क्या कहा गया, नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, दोनों का आउटपुट कभी सेम नहीं होगा। ओके, एंड दैट्स डन।